My folded hand, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आपके सम्मुख एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए सभी लोग। सलाह नहीं दे रहा हूँ, समझाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न मैं मेंटर हूँ, न नरेटर हूँ, न प्रीचर हूँ, न साधु हूँ, न संत हूँ। वो ये है कि मटेरियल या फिजिकल या मैं कहूँगा कॉर्पोरियल कॉमोडिटीज, ये आपके अपने कभी नहीं हो सकते। याद रखिएगा, आज आपके हैं, कल किसी और के होंगे। ज़मीन, जायदाद, रुपया, पैसा, मनी के बारे में कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ मनी, अंग्रेजी में मुद्रा का वेग, वेलोसिटी, मुद्रा का मूवमेंट होता रहता है। आपसे ज़्यादा मुद्रा का मूवमेंट होता है। मैं सबसे एक बात कहना चाह रहा हूँ मेरे दिमाग में, वो ये है कि पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थिंग्स। मतलब साफ है, वस्तु को महत्व ना दीजिए। वस्तु महत्वहीन होता है, उसकी कीमत जो भी हो, 1 रुपया भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 10,000 हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीपुल का मतलब होता है लोग, जनमानस, मनुष्य, और सब में ईश्वर। लेकिन संपत्तियों में साथ ईश्वर कभी आपका नहीं देता। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा याद रखिए, पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर इट, ये बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी विपदा पड़ती है, जब कभी परेशानी में आते हैं, तो मल्टीपल परेशानी एक नहीं आती, कई आती है। उसी पे किसी ने कहा है कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। बलाएं जब आती है, बहुत सारी बलाएं होती हैं, आती हैं। जैसे आपके पैदल चलने के मोमेंट पे अगर अंगूठा पे चोट लग जाए, तो बार बार उसी अंगूठे पे चोट लगती है। या कुछ ऐसा हुआ आपसे, कई बार ये भी कहते हैं कि आज सुबह से शनिचर सवार है। ये सब जो बातें कही जाती हैं, इनमें धीरज और धैर्य की आवश्यकता होती है, ये मैं सबसे कहूँगा। और इस बात को अक्षरशः मान लेना चाहिए कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। कभी भी जब दुख आता है तो अकेले का नहीं होता, कई दुख एक साथ होते हैं। ये बात मैं बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ। लोग कहते हैं ये कष्ट आया, आप कष्ट देख नहीं पाते, और भी सारे कष्ट आते हैं, कई सारे। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, कभी भी अकेले नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ा दुखों का कारण वो यह है कि जायज़ नाजायज़ अपेक्षाएं लोगों से लोग करते हैं। कहा गया है अपेक्षाएं दुख की जननी है, एक्सपेक्टेशन दुख की जननी है, दुख देती है। अगर आपको अपेक्षाएं करनी है तो आपको दुख पाना है। इस बात को बुरा ना मानिएगा। जब भी आप अपेक्षा करेंगे तो अपेक्षा दुख की जननी है और आपको दुख देगा। अपेक्षाएं भी 2 तरह की होती हैं, जायज़
और नाजायज़। बल्कि मैं कहूँ ये शब्द इससे ज़्यादा अच्छा है उचित अनुचित। जैसे संतान के पिता के पास जेब में 5 रुपये है और 22 रुपये 20 रुपये की आइटम की बात करता है। हो सकता है पिता ये ना कह पाए कि 22 आई कांट वियर, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने देखा है मचलते हुए बच्चों को, और अनड्यू मचलते हैं। अनड्यू उसे कहते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नेसेसिटीज, बट उन्हें लगता कहीं न कहीं है कि ये फैसिनेशन, वो नहीं जानते। कभी भी अपने माता पिता के बजट को अगर आप दृष्टिगत नहीं करते हैं और डिमांड करते हैं, उसी को अनुचित कहा जाता है। कई ऐसे बच्चे थे मेरे जानने वाले पूर्व में, मेरे साथ पढ़े लिखे, उनके पिता अरब में कमाते थे। वो व्यक्ति, उनके घर में बिजली नहीं थी, सरकारी ट्यूबवेल पे ऊपर छत पे पढ़ते थे। मैं लालजी यादव का नाम लूँगा, वो बस्ती ज़िले के थे, मेरे साथ खैर में पढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बहुत ऐसे स्वाभिमानी हैं भी हैं, गलत तरीका नहीं अपनाए, जायज़ और उचित तरीका अपना के अपनी अपेक्षाओं को कम करके बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पाए हैं। और एक चीज़ और है कि जो आप अपेक्षाएं करते हैं उचित अनुचित अपने माता पिता से, याद रखिएगा आपको भी रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। आपके बच्चे ऐसा ही करेंगे, उससे दूना करेंगे। सर आइजैक न्यूटन का एक साइंस का फार्मूला है विच इज़ प्रैक्टिकल इन एवरीवेयर, दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जो आप कृत्य कर रहे हैं अपने माता पिता से, उसका दूना कृत्य आपके बच्चे करेंगे, तब आपको अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। सबको मेरी शुभकामना, सबको मेरा प्रणाम।